गाइज वेलकम टू करंट अपडेट। तो काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, सो सॉरी फॉर डिले। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे होती है। ये जियोटेक का एक वीडियो है, ठीक है, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, उसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन है सॉइल का, वो किस चीज़ों से होता है। तो देखिए, सॉइल का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, सॉइल आर फॉर्म बाय आइदर फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो किससे किससे होता है सॉइल का फॉर्मेशन। एक तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन, इन दोनों से क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये सबसे पहले बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो दो पैरामीटर है, एक तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और सेकंड है केमिकल डिकम्पोजिशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है। तो ये देखते हैं, पढ़ते हैं हम सेंटेंस अभी। तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन में होता है कि द फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स ऑकर ड्यू टू द फॉलोइंग फिजिकल प्रोसेस। देखिए, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन को ही मैकेनिकल वेदरिंग भी कह सकते हैं। मतलब मैकेनिकल वेदरिंग भी एक रीज़न है जिससे सॉइल फॉर्मेशन होती है। तो दोनों का मीनिंग एक ही है। तो ये जो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन है, उसमें क्या क्या पैरामीटर आते हैं। सबसे पहले तो ये टेम्परेचर वाला आता है, उसके बाद में जो आइस है वो आता है, उसके बाद में जो प्लांट्स के रूट है वो आते हैं। तो सब हम आज डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर है जो कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन करता है, वो कौन सा है, टेम्परेचर है। कौन सा पैरामीटर है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर चेंजेस कैसे फॉर्मेशन करते हैं सॉइल को। देखिए, डिफरेंट मिनरल ऑफ रॉक हैव अ डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। ओके, अनइक्वल एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मिनरल occur due to the temperature changes. When the stresses induced due to the such changes are repeated many times, the particle get detached from the rocks and the soil are formed. देखिए, अभी ये क्या है, मैंने जो पढ़ा है उसमें क्या बताया गया है। देखिए, जो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है कि हर एक मिनरल का कुछ अलग कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए मिनरल लिया आपने, उसका जो थर्मल एक्सपांशन है वो 100 है, लेकिन बी का 50 है। तो 50 वाला जो मिनरल होगा वो जल्दी टूट जाएगा, उसमें ज़्यादा थर्मल एक्सपांशन होंगे। ठीक है, तो जो डिफरेंट मिनरल है उसको डिफरेंट थर्मल एक्सपांशन रहता है। तो ये जो अनइक्वल एक्सपांशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, किससे कि जो टेम्परेचर राइजेस होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर राइज अप होंगे, जो टेम्परेचर चेंजेस आते हैं उससे क्या होगा कि अनइक्वल एक्सपांशन भी होगा और कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। तो जो इससे क्या होता है कि स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाते हैं उस मिनरल में। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, अगर ये बार बार होती रही तो क्या होता है कि रॉक से जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। रॉक से पार्टिकल क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं। तो इससे क्या होती है, सॉइल फॉर्म होती है। तो ये रहा टेम्परेचर चेंजेस एक पैरामीटर। ओके, तो इसमें क्या होता है कि मिनरल्स पे डिफरेंट जो थर्मल कोएफिशिएंट्स है उसका इफेक्ट होता है। उससे क्या होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उससे क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो डिटैच हो जाते हैं। तो सबसे पहले रहा टेम्परेचर चेंजेस। नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट है वेजिंग एक्शन ऑफ आइस। तो इसमें क्या है, देखिए पढ़ लेते हैं अपन। वाटर इन द पोर्स and minor crack of rock get frozen in a very cold climate. As the volume of ice form is more than water, expansion occurs. Rock get broken into the pieces when the large stresses develop in the cracks due to the wedging action of the ice form. देखिए, अभी ये wedging action of ice क्या होती है, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रॉक है, ठीक है, यहाँ से क्रैक है या फिर कुछ पोर्स है। अगर यहाँ पे वाटर स्टोर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे अगर वाटर स्टोर हो जाता है और टेम्परेचर सडनली डाउन हो जाता है, मतलब ठंड जमाने वाला टेम्परेचर आ जाता है, तो क्या होगा कि ये यहाँ का वाटर या फिर ये जो कैविटीज़ में वाटर है वो क्या हो जाएगा, फ्रोजन हो जाएगा।
अगर कोई वाटर फ्रोजन होता है तो उसका क्या बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो अगर इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये जो क्या करेगा, इधर उधर प्रेशर अप्लाई करेगा। तो इधर उधर प्रेशर अप्लाई होने के कारण क्या होगा कि जो रॉक्स है उसके क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। तो एक प्रकार से इससे भी सॉइल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में क्या है, थर्ड है स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट। ये क्या है, ये भी आता है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन में। तो इसमें क्या है, एज द रूट ऑफ अ ट्री एंड शर्ब्स ग्रो इन द क्रैक। ओके, क्या है, एज द रूट ऑफ अ ट्री एंड शर्ब्स ग्रो इन द क्रैक एंड फीचर्स ऑफ द रॉक, द फोर्स एक्ट ऑन द रॉक, द सेगमेंट ऑफ अ रॉक आर फोर्स्ड अपार्ट एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ऑकर। देखिए, अगर किसी मिनरल के ऊपर अगर कोई प्लांट होगा, ठीक है, ये है फॉर एग्जांपल ये ट्री है, इसके रूट्स क्या नीचे जाते हैं। तो इसके रूट्स जो नीचे जाते हैं वो क्या करते हैं कि कभी कभी कुछ मिनरल्स के अंदर घुस जाते हैं उसके रूट। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो कंपोजिट मिनरल है वहाँ पे क्या होता है, क्रैक फॉर्मेशन होता है। तो उससे क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन हो जाता है रॉक का। तो उससे क्या भी होते हैं, उससे भी एक प्रकार की सॉइली फॉर्म होती है। तो ये तीसरा रहा स्प्रेडिंग ऑफ रूट ऑफ प्लांट्स। आखिरी का जो है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन वो है एब्रेशन। सो ये क्या है, देखते हैं। एज वाटर, विंड, ग्लेशियर मूव ऑन द सर्फेस ऑफ रॉक, द एब्रेशन स्कोरिंग टेक्स प्लेस इज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये सबसे सिंपल वाला है। देखिए, वाटर अगर मिनरल के ऊपर से जाएंगी, मतलब किसी पत्थर से ऊपर जाएंगी या फिर किसी रॉक के ऊपर से जाएंगी, ठीक है, ये रहा वाटर, ठीक है। या फिर जो विंड है वो विंड अगर किसी रॉक्स या फिर किसी मिनरल के ऊपर से जाएगी, या फिर कोई ग्लेशियर हो, ग्लेशियर मतलब जो कोल का जो बड़ा वाला ढीग रहता है उसको ग्लेशियर कहते हैं। तो ये वाटर हो, विंड हो या फिर ग्लेशियर हो, ये तीनों जो पैरामीटर्स है, फिजिकल पैरामीटर्स, नेचुरल पैरामीटर्स, अगर किसी रॉक या फिर किसी भी नेचुरल चीज़ से जाते हैं तो क्या करता है, स्कवरिंग करता है, मतलब उसको क्या कहते हैं हम, घर्षण करता है। तो उस घर्षण से क्या होता है कि एक प्रकार की सॉइल फॉर्मेशन होती है। तो ये रहा एब्रेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि केमिकल डिस्कम्पोजिशन कौन सा है। सबसे पहले तो अपन ने फिजिकल डिसइंटीग्रेशन देखा। तो नेक्स्ट कौन सा है जो कारण है वो क्या है, फिजिकल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या है, देखिए, व्हेन केमिकल डिकम्पोजिशन और chemical weathering of rock takes place. 1 minute, let me change the ink. Okay, so क्या होता है कि when chemical decomposition or chemical weathering rock takes place, original rock mineral are transferred into new minerals by chemical reactions. The soil formed do not have a properties of the parent rock. The following chemical process occur in the nature. तो केमिकल डिकम्पोजिशन से कैसे एक सॉइल फॉर्म होती है। केमिकली डिस्कम्पोजिशन को अपन केमिकल वेदरिंग भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिए। देखिए, अगर कोई पेरेंट रॉक हुआ, उसके ऊपर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है। अगर उस पेरेंट रॉक के ऊपर केमिकल रिएक्शन होती है तो उससे एक नया मिनरल फॉर्म होता है। तो ये जो नया मिनरल होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती है ये इससे अलग रहती है, और इससे क्या होता है कि इससे भी एक प्रकार की सॉइल फॉर्मेशन होती है। देखिए, उसके चार, ये जो मैंने लिखे हैं नीचे, ये 4 रीजन है इससे केमिकल जिसके द्वारा, मतलब केमिकल डिकम्पोजिशन के द्वारा सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले अपन एक देखेंगे। तो सबसे पहला है कि हाइड्रेशन। ओके, सबसे पहला कौन सा है, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन में क्या होता है कि इन हाइड्रेशन वाटर कंबाइंस विद द रॉक मिनरल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल कंपाउंड। द केमिकल रिएक्शन का जैसे चेंज इन वॉल्यूम एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर क्या करता है, कंबाइन हो जाता है रॉक मिनरल के साथ, ठीक है, एक हो जाते हैं। उसके बाद में उससे क्या करते हैं, एक न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। यहाँ पे वाटर और रॉक एक होते हैं, मतलब कंबाइन हो जाते हैं, और उससे क्या करता है, न्यू कंपाउंड क्या करता है, फॉर्म करता है।
सो ये जो केमिकल रिएक्शन होती है इससे क्या होता है कि डिकम्पोजिशन होता है रॉक्स का, और ये जो रॉक है छोटे छोटे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इससे क्या होता है कि सॉइल फॉर्म होती है। नेक्स्ट कौन सा है, कार्बनाइजेशन है। इसमें क्या लिखा है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन in which carbon dioxide in the atmosphere combine with the water to form a carbonic acid. Okay, the carbonic acid react with chemically with the rock and causes a decomposition. अब ये कार्बोनाइजेशन क्या है, एक केमिकल डिकम्पोजिशन है, आपको पता है। इसमें क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्रेजेंट, वो क्या करता है कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और उससे क्या करता है कि ये कार्बोनिक एसिड तैयार करता है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण या फिर जिम्मेदार है। थर्ड है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑकर्स व्हेन ऑक्सीजन आयंस कंबाइन विद द मिनरल इन अ रॉक्स। ऑक्सीडेशन रिजल्ट इन द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। ऑक्सीडेशन ऑफ रॉक इज समवॉट सिमिलर टू द रस्टिंग ऑफ स्टील। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन के आयंस रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं मिनरल के रॉक के साथ। तो उससे क्या होता है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट जो है वो है सॉल्यूशन। सम ऑफ द रॉक मिनरल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन विद द वाटर व्हेन दे गेट डिजॉल्व इन वाटर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, जो रॉक की मिनरल है वो अगर वाटर के साथ रिएक्ट हो जाते हैं तो उनके बीच केमिकल रिएक्शन होती है, और उससे क्या फॉर्म होता है, सॉइल फॉर्म होती है। तो अभी तक हमने देखा कि फिजिकल डिकम्पोजिशन क्या रहता है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन क्या रहता है, और केमिकल डिकम्पोजिशन क्या रहता है। तो इन दोनों टाइप से क्या होती है, सॉइल फॉर्मेशन होती है। तो ये सिंपल टॉपिक रहा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।